नमस्कार। आज है 25 दिसंबर, दिन शुक्रवार, और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। चलिए देखते हैं क्या है आज की खबर। सियासी मजबूरियां हावी, 5 जनवरी को CS SCS दिल्ली तलब। लोकसभा चुनाव 2019 में काले धन के इस्तेमाल पर सरकार 7 दिन में 7 कदम भी नहीं चल पाई। चुनाव आयोग ने CBDT की डिटेल रिपोर्ट 18 दिसंबर को भेजी थी। इस बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और गृह विभाग के SCS राजेश रोजा को 5 जनवरी को दिल्ली तलब किया है। दोनों अफसरों को अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी देनी है। कोरोना से 6 माह से भी ज्यादा समय तक रक्षा करेगी वैक्सीन। कोरोना संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज बनने से 6 माह से अधिक समय तक दोबारा संक्रमण की आशंका नहीं रहती। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडी भी उतनी ही प्रभावी होगी। यह कोरोना से लड़ने में 10 गुना अधिक सहायक होगी। जनवरी से खुलेंगे कॉलेज। प्रदेश के कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से कक्षाएं शुरू होंगी। सबसे पहले 1 जनवरी से प्रायोगिक कक्षाएं शुरू की जाएंगी। नाइट कर्फ्यू खत्म। भोपाल में सरकार ने क्रिसमस व नए साल के ठीक पहले नाइट कर्फ्यू जैसी व्यवस्था खत्म कर दी है। 20 नवंबर से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम व विदिशा जिला मुख्यालय में रात 10 से सुबह 6 बजे तक दुकानें व अन्य प्रतिष्ठान बंद रखने का आदेश दिया था। इन शहरों में नाइट कर्फ्यू से राहत देने की मांग हो रही थी। पुलिस आरक्षकों की भर्ती के लिए पंजीयन आज से। प्रदेश में शुक्रवार से उम्मीदवार पुलिस आरक्षक भर्ती में हिस्सा लेने के लिए पंजीयन करा सकेंगे। इस संबंध में गुरुवार को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में रूल बुक जारी कर दी है। 4000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा 21 मार्च को होगी। उम्मीदवार 7 जनवरी तक फॉर्म भर सकेंगे। खुशखबरी, भोपाल में प्रदूषण कम होने से 70% तक बढ़ गई है प्रवासी पक्षियों की संख्या। 200 तक पहुंचेगा आंकड़ा। लॉकडाउन के बाद प्रदूषण का स्तर कम होने से भोपाल की झील और जंगलों में बहार आई है। इस साल शहर में प्रवासी पक्षियों की 176 प्रजातियां नजर आईं। विशेषज्ञों का दावा है कि झील का जल स्तर कम होते ही आंकड़ा 200 तक पहुंच जाएगा। पिछले साल 119 प्रजातियों के पक्षी ही शहर में देखे गए। भोज वेटलैंड विंटर बर्ड काउंट के रिपोर्ट के अनुसार रूस, साइबेरिया, अंटार्कटिका से ये पक्षी करीब 12,500 किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ पहुंचते हैं। कांग्रेस को मार्च निकालने से रोका, कई बड़े नेताओं को लिया हिरासत में। केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर 29 दिन से जारी गतिरोध बरकरार है। आंदोलनकारी किसान सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो उनके आंदोलन को लेकर सियासत और तेज हो गई है। केंद्र ने गुरुवार को किसानों को नया पत्र भेजकर वार्ता का न्योता दिया है। कांग्रेस नेता पार्टी कार्यालय से मार्च कर राष्ट्रपति भवन जाना चाहते थे, पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस नेता 10 जनपद के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने प्रियंका गांधी, अजय माकन, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटसरा व कई नेताओं को हिरासत में लिया है। ब्रेक्जिट, भारत के लिए अच्छा अवसर। ब्रेक्जिट के बाद आखिर ब्रिटेन व यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौता हो गया है। यह मुक्त व्यापार समझौता है जो जीरो टैरिफ और जीरो कोटा पर आधारित है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को समझाते हुए हस्ताक्षर पर पुष्टि करते हुए कहा कि हमने व्यापार पर अपना नियंत्रण वापस ले लिया है। अब हमारे माल को बिना टैरिफ बेचा जाएगा। भारत को मिलेगा बड़ा बाजार। इस डील के बाद ब्रिटेन के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता हो सकता है। ब्रिटेन सेंट्रल मार्केट है, भारत को कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। कोरोना काल में क्रिसमस सेलिब्रेशन, चर्चों में सादगी से हुए आयोजन। प्रभु यीशु का जन्मदिन क्रिसमस डे का उत्साह शहर के गिरजाघरों में गुरुवार को नजर आया। हर साल मध्यरात्रि में रात्रि 12 बजे गिरजाघरों में यीशु के जन्म के साथ खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन इस बार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चर्च में रात्रि 12 बजे से पहले ही गिरजाघरों में क्रिसमसों की खुशियां मनाई गई। कांग्रेस ने बुलाई विधायकों की बैठक, विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा हंगामेदार। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। 27 दिसंबर को शाम 5 बजे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचन में उम्मीदवार उतारने या फिर न उतारने पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार उतार सकती है।
आईपीएल में अब 10 टीमें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने 2022 सत्र से आईपीएल में 10 टीम को शामिल करने की गुरुवार को मंजूरी दे दी है। बीसीसीआई की गुरुवार को अहमदाबाद में अपनी 79वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान आईपीएल की टीम की संख्या 2022 में बढ़ाकर 10 करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बनी। स्पेनिश ला लीगा, रियल मैड्रिड की लगातार छठी जीत। रियल मैड्रिड ने ग्रेनेडा को 2-0 से हराकर स्पेनिश फुटबॉल लीग में लगातार छठवीं जीत दर्ज की है और अब वह 32 अंकों के साथ एटलेटिको मैड्रिड के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दल मिलकर लड़ेंगे चुनाव। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अगले वर्ष होने वाले चुनाव में कांग्रेस और वामपंथी दल मिलकर खड़े होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने चुनावी गठबंधन की औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।